नाराजगी किस चीज की है ये बता रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज की खबर से खबरदार। नाम रखें, वीरगता नाम रखें, लेकिन जो महिलाओं को अपमानित करने का ऑपरेशन 75 करोड़ महिला सिंदूर ये पूछ रही है कि उसका पति ही उसको बना सिंदूर देता है। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी? 100 वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं कि वो सिंदूर पार्टी का प्रचार और कईयों के नजदीक धर्म और सेना का अपमान, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ से परेशानी है। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान जानने वाले दें ध्यान। पीडीएस ने भी कहा और पहले सेना अध्यक्ष ने भी कहा था। मनोज नरवणे साहब वो भी आर्मी के जनरल रहे हैं, बीपी मलिक साहब वो भी जनरल रहे हैं, चेल्सी साहब रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं। सभी पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ट्रंप के कहने पर 11वीं बार कल ट्रंप साहब ने वो कहा है और एक स्टेटमेंट देकर कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें उनके साइन है और उसके हस्ताक्षर है, वो भी मेरे पास कॉपी है। उसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। कितना शर्मनाक और निंदनीय बयान है। मैं निंदा करता हूं ट्रंप की, लेकिन नरेंद्र मोदी और इनके भक्त और इनके अंधभक्त और इनके प्रवक्ता किसी ने निंदा नहीं करी कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, वो आतंकिस्तान है, आतंकियों का भंडार है। एक तो इस चीज पर चर्चा है। दूसरी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान नापाक लोगों ने बनाया, बदअकीदा लोगों ने 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, वो नहीं आप भी नहीं बताएंगे, आप ही बता दीजिए। नाअहल की इक्तदा कराई जमाते इस्लामी और उसके साथी जमातों ने, इवन देवबंदी जमातों ने भी आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम का हुक्म अंग्रेज़ों की अतायत करना और उनके वजीफ़ों पर पलना जिनका काम था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया और 2 टुकड़े कराया। अभी जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलमान समझ करके कोई भी मुल्क बयान दे रहा है तो वो धार्मिक पुस्तकों की तौहीन कर रहा है। मैंने अपने ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं है। HHAQ जंग के बाद 1965 की जंग के बाद भी यूट्यूब चैनल पर कितना नुकसान हुआ। आप क्यों चाहते हैं 3 साल से ये बताया जाए ये अभियान चलाया कि आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम का क्या अर्थ है। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या सनातन का संत या वेदाचार्य इस बात को झुठलाए कि मनुष्य की उत्पत्ति 5 तत्वों से कब हुई, कैसे हुई, इसका एक ही सवाल का जवाब है कि आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही है ये, जिसका नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। यानी नूर को अक्स माना गया और नूर अवतार और किताब में इसका विस्तृत वर्णन है और नूर नामा ही वो किताब है जिसके जरिए से एक एक चीज, एक जर्रा भी किस तरीके से पैदा किया गया उसका बयान है। इसी नूर को ग्रंथ साहिब में कहा, अव्वल अल्लाह नूर जो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा
कौबले कौमंदे, यानी 5 तत्वों का पुतला, 4 चीज़ों का, पानी, मिट्टी, वायु और अग्नि, इनसे एक बुत बनाया गया और 5वां इसमें अपने नूर को डाला गया और 5 तत्वों का पुतला कहलाया जाए, यानी अपने अक्स को ही इस पुतले में डाला और सबको फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको सजदा करें, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इसलिए वो रद्द हुआ और एक हिस्सा उसको दे दिया। और नबियों का काम, अवतारों का काम सत्य से अवगत कराना, उस वादहू ला शरीका की सना को बयान करना और अपने जो बदन है उसको पाक करना। सना मैंने उस अल्लाह की वैधानियत को बयान करना और तन मैंने शरीर, जिस शरीर से शरीर को पाक करके, वज़ू करके, गुस्ल करके उसकी सना को गाना, इसको कहते हैं सना तनी। और सुन्नी उसको कहते हैं कि जिसने नूर, अवतार और किताब को सुना और उसका उल्लंघन नहीं किया और आखिर तक चाहे उसका कितना भी परीक्षा हुई, उसने नमाज और सब्र से काम लिया, यानी उस वाहिद की पूजा की और जो भी उसकी परीक्षाएं हुई उन पर सब्र किया। यही कथाएं 4 युगों तक सुनाई गई, आदम से लेकर के आखिरी अवतार, कल की अवतार तक यही कथाएं बताई गई। और अर्श से लेकर के जिस पर अर्श पर लिखा था यही अलिफ वाव मीम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अलिफ अल्लाह वाहिद, वाव मैंने और मीम मैंने वो नूर जिसको उसने उस पुतले में डाला था। जमा हो गई इसकी अल्लाह वाहिद और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ है कि वो वाहिद, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिद एक है और मोहम्मद उसका सच्चा रसूल है। इसी तरीके से सब नूर अवतार 124,000 पैगंबरों तक आए, जिन्होंने नूर, अवतार और किताब को बुलाया, उन्होंने ही शैतान का रास्ता अपनाया। आज अगर ऑपरेशन सिंदूर को धर्म के साथ जोड़ करके घर घर सिंदूर पहुंचाया जा रहा है, तो जिस धर्म के बीच में या जिस आस्था के बीच में नास्तिक कार्य करवा करके उनके दीन और ईमान को बदला जाता है, वो खुद वहाँ से आवाज़ उठती है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं, मगर जो सनातनी है उन्हें मालूम है, जैसे एक औरत ने बयान किया, कई वीडियो ऑडियो जो हैं वायरल हो रहे हैं कि ये सिंदूर की डिबिया तुम्हारे घर में लेकर के आएंगे तो तुम अंदर छुप जाना और इनको जवाब देना कि हम गैर मर्द के हाथों का सिंदूर नहीं लगाती, यानी सिंदूर और इनका मंगलसूत्र और इनका जो बिंदी है ये ससुराल पक्ष से लाई जाती है और उसके बाद कन्यादान होता है और पूजा कराई जाती है और उसके मांग को भरा जाता है। अगर आज गैर शख्स वोटों के लिए, नोटों के लिए और रोटों के लिए आज 3 किस्म का आदमी बन गया है सियासतदान, रोट, वोट और नोट। रोट मैंने रोटियां, जिसको जहाँ रोटी और बेटी अगर किसी को मिल जाए तो वो इसका डॉक्टर अंबेडकर का अगर कितना भी भक्त है तो वो उस भक्ति को छोड़ करके रोटी बेटी के लिए अपने आप को उस धर्म या उस
मज़हब में मिला लेगा, वापस हो जाएगा। जिस मज़हब का सत्ता पक्ष जो है वो पक्ष लेकर के पक्षपात करा रहा है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। इसको कोई भी किताब अल्लाह से साबित नहीं किया जा सकता। बिला शक ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया और इसमें वहाबियत, नज़दियत और यजीदी और सुल्ला कुल्ली बातिल का झंडा लहराया गया और दीन इस्लाम को फौजियों के हाथ में दिया गया। और ये फौजी जो हैं इनका ईमान इतना था कि 1971 में जब इन्होंने बांग्लादेश के साथ लड़ाई की तो हज़ारों औरतें विधवा हुई और हज़ारों औरतें गर्भवती हुई। और इनका मज़हब जो है उस वक्त ही नज़र आया जब इंदिरा गांधी ने इसको एक मुक्ति बाहिनी बना करके इनको नीचा दिखाया। आज सिंदूर ऑपरेशन से बार बार इसकी चर्चा करना और खड़गे और राहुल गांधी या कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराना कि ये सवाल कर रहे हैं, फौज पर सवाल कर रहे हैं। आज तक एक लफ्ज़ भी ये साबित नहीं किया जा सकता कि किसी मुसलमान ने या किसी कांग्रेसी ने या किसी गांधीवादी ने ये कहा हो, फौज का मान सम्मान घटाया हो। तो ये अगर सवाल है, सवाल राहुल ने किया चाहे खड़गे ने किया, तो उन्होंने संविधान के मुताबिक इसका जवाब दिया कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो उच्च पदों पर बैठा हुआ है, चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, ये 2 सीटें ऐसी हैं जो धर्मनिरपेक्ष की बात करके ही संविधान की कसम खा करके ही सदन में दाखिल होती हैं। सबसे पहला अधर्म तो ये है कि जो संविधान में धाराएं हैं उनका जो विरोध कर रहा है वही सबसे बड़ा अधर्म कर रहा है। आर्टिकल 25 और 26 इसको जताता है। और डॉक्टर शेख ने जो अभियान भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बताया, बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताया, राम मंदिर को, अयोध्या को राम जन्मभूमि बताया, जो जाति जनगणना इसलिए करानी वाजिब बताई कि जिस तरीके आज वक्फ का भी मसला इसी कारण उलझा है कि शिया बोर्ड अलग था, सुन्नी बोर्ड अलग था, मगर वही जमातें, जिन जमातों ने पाकिस्तान बनाया, आज वही जमातों ने भारतीय वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड और अन्य भी जो तंजीमें हैं, इस्लामिक तंजीमें हैं, उन पर अपना कब्जा जमाया और वक्फ बोर्ड में भी भ्रष्टाचार कराया। क्योंकि जिन आदमियों को हराम और हलाल का ज्ञान नहीं, जिनको हक और बातिल की पहचान नहीं, जिनको सत्य और अहिंसा का जिनका आह्वान नहीं, वो अहले बातिल हैं, यानी झूठे हैं। और झूठा जो भी बात करता है या किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इल्ज़ाम भी झूठा होता है। इसलिए जो ये आज चर्चा हो रही है ये आसार क़यामत है। और मेरी किताब HHAQ की तरफ से ये चेतावनी है उन मुसलमानों को कि वो अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें और उन सनातनियों को कि अपने सनातन की पहचान गौरसेवादी और गांधीवादी सनातनी से करें। और जो
सत्ता पक्ष में पार्टी है वो भेदभाव ना करे, एक ही धर्म के नाम पर प्रचार ना करे। क्यों कि उन्होंने पहला चुनाव 3-7 से जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीता, गांधी गोत्र और गाय, इसको धर्म पर अड़ा दिया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, मंगलसूत्र, चोर और सिंदूर को मिटाने वाला बता दिया। ये सर्वथा झूठ है और जो चर्चा हो रही है वो सत्य की तरफ अग्रसर कर रही है। जो राहुल ने बताया वो सत्य है, जो खड़गे जी ने बताया वो सत्य है। अगर इनको वो असत्य लगता है तो वो संसद में चर्चा कराएं, सिंदूर पर नहीं, सेना पर अगर कोई दोष देता है तो उसको गद्दार समझ करके संसद से बाहर कराएं। हर बात का हल जो है संसद में कानून बनाने पर है। संसद में कानून तभी बनाया जाता है जब स्वच्छ आदमी संसद में पहुंच जाता है और संविधान की कसम इसलिए खाता है ताकि वो उसकी गोपनीयता को बनाए रखे और किसी एक धर्म विशेष के कहने पर कोई कानून न बनाए। अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में दो पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले। आप दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले, ये डिबेट सही नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। वहाँ से मत करिए, आप कार्यकर्ता वहाँ से मत करिए ना, मत करिए ना, वहाँ से मैं नहीं बोला था। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, उठा के मत करिए। धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, मैडम तमीज में रहिए। ऐसा करिएगा, हम नहीं करेंगे। ये मेरे संस्कार आपके जैसे निम्न शर्म आनी चाहिए। बोलिए, आप भी बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलिए, मत कराइए डिबेट, बोलिए, समाजवादी पार्टी बोलिए। धर्मेंद्र जी, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। जब आपकी बारी थी, नहीं धर्मेंद्र जी, आप नहीं तो ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ, नहीं मीनाक्षी जी, ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। अगर इनके बीच में मैंने बोला हो ये सड़क छाप हरकतें सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडे यहाँ के ऐसी हरकतें करते। गुंडेगर्दी मत करना, घर बंद करो, गुंडेगर्दी में मत आओ, बंद करो। अगर टिकट नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी से तो आप नहीं, आप मत, ये तरीका सही नहीं है। आप तो यहाँ पे कार्यकर्ता ये तरीका सही बता देता हूँ। की बात रखिए, मैं लास्ट वार्निंग लेकिन दे रही हूँ, एक के ऊपर दूसरा नहीं बोलेगा, एक के ऊपर दूसरा जो बोलेगा उसे डिबेट नहीं रोकनी पड़ेगी। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपको डिबेट यहाँ नहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि आप डिबेट कराती ही इसलिए हैं ताकि जो आपका मेन मकसद है उसको हल किया जाए और विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए बिना धर्म पर जो आप चर्चा कराती हैं तो वो बिना धार्मिक किताबों को देखने के ही चर्चा कराई जाती है और जो जिसको चर्चा को जो आचार्य हैं या जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उसको बकवास बताते हैं और आप जब भी एक चर्चा कराते हैं तो सबको शक हो जाता है कि आप एक पक्ष को दिखाने के लिए ही ये सब कुछ करा रहे हैं। जैसा कि आपने उस वक्त मेरे 16 फतवे जो राष्ट्रहित में लिखे गए थे इन जमातों के खिलाफ मैंने दिए थे और आपने उन जमातों को अपना बना लिया और मुझ पर फतवा सोशल बाइकाट का दिला दिया जिसको मैं आज तक और जो आपकी एक कहावत है कि हम घर में घुस करके मारेंगे, वो आज तक घर में घुस कर मारने की मुझे प्रयास और प्रयत्न किया जा रहा है। नाअहल की इक्तदा से मुझे नाअहल कहने पर ये सज़ा दी जा रही है। नजदी वहाबी, बातिल यजीदी और सुल्ला कुल्ली राफजी ने पूरे मेरे घर पर कब्जा करके मुझे तन्हा कर दिया है, मगर चाकू रख के साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपने मेरा वो उस वक्त का इंटरव्यू जो मैंने बाबरी मस्जिद और तफरका मस्जिद और राम मंदिर पर दिया था बेदंती जी महाराज को और
इंद्रेश जी को और मोहन भागवत जी को, तो शायद ही ये आज मुसलमान जो बेचारा हो गया है, बेसहारा हो गया है, उनको ये सब बातें सहन नहीं करनी पड़ती। और जिन मुस्लिम महिलाओं की डीसी हो, एसपी हो, डीएसपी हो या कर्नल खुफिया हो, उनकी तौहीन कराई गई, उनको उग्रवादियों की बहनें बताई गई। ये ना संवैधानिक है और ना किसी को कहने का अधिकार है, मगर हमें उनके बारे में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि पार्टी जो सत्ता में है उनका सीधा संरक्षण कर रही है। प्रोफेसर अली खान ने जो सत्य बयान किया, उसको उस पर इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल में डाल दिया। और जिस विजय शाह ने उन औरतों का अपमान किया, वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं और माफ़ी मांग कर फिर भी सत्ता में बने रहे, क्योंकि उनके सिर पर सत्ता का हाथ है। और जो खड़गे जी के बारे में कह रहे हैं, खड़गे जी अम्बेडकर के संविधान के साथ हैं और सब लोग इनका साथ दे करके सत्ता परिवर्तन कराएंगे, तभी संसद में नया कानून बनाएंगे। और जब तक संसद में नया कानून नहीं बनता, तो चाहे वक्फ बोर्ड का हो, चाहे धार्मिक का हो, चाहे संविधान की अपमान का हो, चाहे फौज के अपमान का हो, जब तक संसद में ये कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक कोई इसको रोक नहीं पाएगा। अपनी आस्था और अकीदे को दुरुस्त करें और मौत से ना डरे। दुनिया फानी है, मौत तो आनी है। बड़े बड़े चले गए, ये भी चले जाएंगे। रावण कंस कारून नहीं रहे तो हम कहाँ रह पाएंगे। मैं रहूं ना रहूं, मगर मेरा YouTube चैनल तुमको हमेशा याद दिलाएगा सत्यमेव जयते क्या है, वो कयामत तक बताया जाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पूरी सैन्य ताकत का डंका बजा। क्योंकि चाइना का JF-17 उड़ गया, उसके पूरे रडार सिस्टम को 23 मिनट तक भारतीय वैज्ञानिकों ने जैम किया, फिर जाकर हमने उसको एयरबेस उड़ाए। नहीं, मैं चुनौती बता रही हूँ सर। उनकी परेशानी ये नहीं है कि आपने ये हासिल